हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12th का मैट्रिक्स यानी अभिव्यू किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं मैट्रिक्स में अब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसका आगे का कार्यक्रम। देखिए अभिव्यू क्या होता है, इन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स एम और एन संख्याओं का, एम और एन क्या होते हैं इसके बाद आपको समझाते हैं। वास्तविक यानी रियल एंड और कॉम्प्लेक्स नंबर का आयताकार विन्यास होता है, एक सजावट होता है। यानी अभिव्यू क्या होता है, जिसमें देखिए कुछ नंबरों को हम सजा देते हैं। यानी इसमें क्या कहता है, कुछ नंबर लेकर उस नंबरों का क्या कहता है जिसे सजाया जाता है। अब समझिए जैसे 2 3 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यानी सजा दिया गया नंबरों को। यानी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, हम कुछ नंबरों, कोई भी संख्या हो सकता है, यानी रियल नंबर भी हो सकता है, यानी रूट के 2, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया आपका, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। माइनस के आई, ये भी आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। यानी इसमें हम सभी संख्याओं को सजा सकते हैं, बट सजाना है क्या बोला है, एक आयताकार विन्यास हो जाता है, एक सजावट होता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, नंबरों का एक क्रम है जिसमें हम नंबरों को क्या करते हैं, एक सजा देते हैं जिससे उसका पैटर्न अच्छा लगे। तो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एम और एन। एम और एन क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रो। तो 1 2 रो हो गया, इसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे हो गया रो और कॉलमों का क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम का क्या होता है, एक सजावट होता है। हम ये भी बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स होता है रो और कॉलम का क्या होता है, एक सजावट होता है। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे लगने के लिए ब्रैकेट में बंद करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स समझ रहे हैं। मैट्रिक्स देखिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 1 2 3 रूट के 2 1 2। यहाँ पे देखिए क्या नंबरों का एक सजावट है, अरेंजमेंट है। नंबरों का क्या होता है, सजावट होता है। तो हम इसको बोलते हैं रो। तो रो हो गया हम लोग का 1 1 2 हो गया। इसको बोलते हैं कॉलम, 1 2 3 3 हो गया। तो यानी मैट्रिक्स जो होता है ना आपका, नंबरों का यानी रो और कॉलम का क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक सजावट होता है। हम इसको क्यों लिख रहे हैं कि देखिए मैट्रिक्स को ना एक डिब्बा के अंदर लिखा जाता है जिससे वो अच्छा लगे। इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसका कहने का अर्थ ये अच्छा लगने के लिए इसको इस तरह हम लोग लिखते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4। यानी ऑर्डर देखिए, एक यानी रो होगा आपका 1 2, तो 2 लिख देंगे। कॉलम कितना होगा, 1 2 2 लिख देंगे। तो मैट्रिक्स आपसे जब भी कोई पूछे तो क्या बोलिएगा आप, मैट्रिक्स ये भी बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स होता है ना, रो और कॉलम का क्या होता है, एक सजावट होता है। चाहे संख्याओं का एक सजावट होता है जिसमें निश्चित क्रम नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे हम 2 लिख रहे हैं तो देखिए इसमें क्या हो गया, एक रो हो गया आपका, एक कॉलम कितना हो गया, 1 2। यानी देख रहे हैं एक सजावट हो गया, एक ऑर्डर मिल जा रहा है संख्याओं का, एक क्या मिले, एक ऑर्डर, एक पैटर्न मिल जा रहा है। तो मैट्रिक्स अब जब भी मैट्रिक्स पूछे ना तो आप मैट्रिक्स में इतना बोलना है कि रो और कॉलमों का एक अरेंजमेंट होता है, एक सजावट होता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, बोले अभिव्यू का संकेत यानी नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इन देखिए मैट्रिक्स को किससे सूचित करेंगे, जैसे किसी का नाम होता है तो हम नाम का पहला अक्षर सूचित करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स को किससे सूचित करेंगे, हमें मैट्रिक्स तो समझ लिया। मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं का एक अरेंजमेंट होता है, एक क्रम होता है। तो पहले देखिए बोल रहा है एनी यानी किसी मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे मैट्रिक्स मानना है हमें तो क्या लिखना है, 1 2, यानी हम बड़े अक्षर लिखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आप ले सकते हो, यानी किसी मैट्रिक्स को अगर हमें मानना है तो क्या करें, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। यानी हम बी लेते हैं मैट्रिक्स, जैसे 1 2 2, यानी कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जो हम लोग का ना मानना है ना मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को मानना है तो उसको ना ए बी सी बड़े अक्षर से ही मानना है। आगे देखते हैं, बोले देखिए मैट्रिक्स अव्यय मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट हम लेंगे, उसके अंदर जो सदस्य रहेंगे उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे परिवार के अंदर जो लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर जो तत्व संख्या उपस्थित रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यानी ये कोई मैट्रिक्स आपका तो ए बी सी डी। तो देखिए ये हम लोग का सही है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करना है आपको, बड़ा लेटर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप ए बी सी डी। आप इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हो, डबल ए बी सी डी। यानी इस क्यों लिखा जाता है, अच्छे लगने के लिए। कोई मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, मैट्रिक्स का कोई खास सिंबल नहीं होता, बस अच्छे लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिंबलों का यूज हम लोग करते हैं। यानी इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा, ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो टोटली क्या होना चाहिए, छोटे अक्षर का होना चाहिए, यानी छोटे अक्षर का होना चाहिए। आगे देखते हैं अभिव्यक्ति के
अवयव का एलिमेंट, एलिमेंट यानी अव्यय, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, देखिए यानी ना कोई मैट्रिक्स के उसके अंदर कितने सदस्य उपस्थित है, जैसे परिवार के अंदर कितने 5-6 लोग सदस्य होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे हम लोग एलिमेंट समझने वाले हैं, उसका कितने सदस्य उपस्थित रहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 इस तरह डॉट डॉट AN। देखिए इसमें क्या होगा, n का संख्या बढ़ता है, यानी n बढ़ते जाएगा, फिर 21 हो जाएगा आपका, फिर 31, फिर उस तरह 22, फिर 32, फिर 23, 33, इसी तरह चलता रहेगा, यानी आपको डॉट तक लास्ट तक चला जाएगा। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, m और n के फॉर्म में लिखते हैं। यानी देखिए हम लोग पहले समझ रहे हैं अवयव का एलिमेंट, अवयव का अव्यय, यानी उसके अंदर कितने तत्व उपस्थित रहेंगे। तो बोले किसी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित नंबर्स, लेटर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित रहेंगे ना, जितने भी सदस्य रहेंगे, उस सबको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, इसमें कितने सदस्य हैं। कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए टी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। तब देखिए इसमें कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 हो गए। यानी जब सदस्यों की बात करें ना, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें कितना हो जाएगा आपका, कितने सदस्य हो जाएंगे, कुल 4। अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं लोग, अब इसमें कितने हो जाएंगे, तो देखिए तो इसके 1 हो जाएंगे। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, -1 1 1, तब इसमें कितने सदस्य हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित रहेंगे ना, कोई संख्या, नंबर, कुछ भी उपस्थित हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अवयव का कोटि। तो अवयव का कोटि पहले समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को समझते हैं। अवयव की कोटि किसे, देखिए किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलमों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। समझते हैं ऑर्डर ऑफ कोटि। देखिए यहाँ पे क्या दिया, तो पहले इसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो पहले तुम देखिए रो को पहले कैसे निकालेंगे, इस तरह चलेंगे। पहले आप इसको काट लीजिए सीधा, तो कितने आ गए, एक रो को इस तरह का, जो रो हो गया आपका, रो हो गया, इसको रो बोलते हैं, जो इस तरह जो होता है आपका रो बोलते हैं। अब कॉलम कैसे काटेंगे, 1 2, तो कितना होगा आपका ऑर्डर, तो इसका 2 × 1 हो गया। अब इसका ऑर्डर निकालना है, यानी इसका ऑर्डर निकालना है, तो कैसे, पहले इस तरह काट देंगे, तो 1 हो गया, फिर सीधा काट देंगे, तो 1 1, यानी 1 हो गया, फिर 1 हो गया। अब देखिए सी मैट्रिक्स का क्या रो और कॉलम बताना है आपको, ऑर्डर बताना है, तो पहले इस तरह काट दीजिए, 1 2 2 हो गया, फिर कॉलम हम सीधा काटेंगे, तो 1 2 3, तो कितना हो गया आपका 3। यानी सी का जो ऑर्डर हो गया आपका 2 × 3 हो गया। पी मैट्रिक्स का देखते हैं, तो देखिए इसमें पहले 1 2 3 लिख देंगे, फिर हम खड़ा यानी कॉलम सीधा काटेंगे, तो 1 2 3, तो 3 हो गया। तो पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3 × 3 का होगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो देखिए पहले इस तरह काटना, 1 2, तो 2 लिख देंगे, फिर कॉलम 1 2 3 4 लिख देंगे, तो ऑर्डर जो है इसका है 2 × 4 हो गया। अब यू का देखिए पहले रो को लिखेंगे, 1 2 3, पहले हमेशा रो को लिखिएगा, तो 3 लिख देंगे, 1 2 3 हो गया, कॉलम 1, तो 1 लिख देंगे। यू का जो होगा आपका ऑर्डर होगा 3 × 1 होगा। टी का देखिए, टी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पहले रो का लेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर हम लोग कॉलम का लेंगे 1 2, तो 2 लिख देंगे। फिर जेड मैट्रिक्स का देखिए, तो 1 2, तो 2 लिख देंगे, फिर कॉलम का लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। तो जेड मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर होगा 2 × 5 का हो जाएगा। अब देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। तो पहला है आयताकार अवयव, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। पहले देखिए जिस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलमों की संख्या समान ना हो, यानी देखिए यानी इसमें समान है ना, रो समान हो ना कॉलम, दोनों की संख्या डिफरेंट होना चाहिए, ऑर्डर जो होना चाहिए ना दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो ये समझते हैं। यानी दूसरा m नॉट इक्वल टू n, यानी ऑर्डर ऑफ n, यानी रो की संख्या n की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं लोग, तो 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इसका ऑर्डर निकालेंगे पहले, तो देखिए इसको रो 1 रो 2 रो, तो 2 हो गया, कॉलम कितना हो गया 1 2 3। अब देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब कौन सा आपका मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी मैट्रिक्स 1 यानी 1 2। तब देखिए कितना हो गया आपका 1 2 हो गया, तो पहले देखिए रो 1 कॉलम 1 2 हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है ना, n बराबर है, दोनों बराबर, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, सेम नहीं, इसका मतलब ये कौन सा अवयव हो गया आपका, रेक्टेंगुलर अवयव हो गया। और एग्जाम्पल को समझते हैं लोग, एग्जाम्पल को और ले लेते हैं लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल इससे बन सकता है। आप टी ले लीजिए, T 1 1 1 इस तरह ले लीजिए। देखिए अब
रो को गिनिए तो 1 2 3 3 हो गया, कॉलम गिनिए 1 2 हो गया। अब देखिए ना रो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रो हो जाता है, यह क्या होता है कॉलम होता है, तो दोनों सेम है नहीं है, इसका मतलब कौन सा भी हो गया आपका, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर में हमेशा ना रो और कॉलम सेम नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर ना हो, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्ग अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं, जिस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम की संख्या समान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जितने रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। देखिए नोट्स में याद रखिएगा m बराबर n होगा, इसके हमने पहले रेक्टेंगुलर पढ़ा, रेक्टेंगुलर में बराबर नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। आइए एग्जांपल समझ, देखिए पहले हम रो लेंगे 1 2 तो 2 लिख लिया, अब कॉलम देखिए 1 2 तो 2 हो गया, तो देख रहे हैं रो और कॉलम सेम है, इसका मतलब कौन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 2 तो 2 लिख लेंगे, 1 2 तो 2 हो गया, देख रहे हैं 1 2 2 सेम है, रो भी सेम और कॉलम भी सेम, इसका मतलब कौन स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर देखते हैं सी मैट्रिक्स में 1 2 3 3 लिख देंगे, कॉलम देखिए 1 2 3 यानी 3 हो गया, इसमें रो और कॉलम सेम है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर डी मैट्रिक्स में देखिए एक रो है और एक क्या है कॉलम है, यहाँ पर भी क्या हो गया ऑर्डर सेम है, जब भी ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब समझिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, यानी तीसरा आपका है, इससे पहले आइए देखते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। देखिए पंक्ति अभिव्यक्ति, इसको पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो, हम लोग क्या बोलते हैं इसको रो बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। आइए समझते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति यानी एक रो, एग्जांपल समझिए, देखिए 1 2, तब देखिए 1 हो गया, और देखिए इसको रो बोलते हैं 1 2, इसको बोलते हैं कॉलम, तो देखिए यहाँ पे क्या इतना 1, तो इसका मतलब का कौन हो गया ये रो मैट्रिक हो गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग 1 2 3, हाँ तो 1 हो गया आपका 1 2 3 होगा, इसमें एक ही हुआ आपका रो की संख्या कितना होनी चाहिए, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 हो तो समझिए कौन आएगा का रो मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं स्तंभ अभिव्यक्ति यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, एक कॉलम होना चाहिए। देखिए तो पहले रो का देख लिया, यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 हो गया, अब कॉलम देखेंगे तो कितना 1, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम। कॉलम का मतलब होता है खारा। तो देखिए यहाँ पे बी सी लेते हैं, देखिए 1 2 3 तो 3 लिख देंगे, आपका 1 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कॉलमों की संख्या 1 आ रहा है, इसका मतलब कौन मैट्रिक्स होगा स्तंभ मैट्रिक्स होगा। बी देखिए एग्जांपल, बी को देख रहे हैं तो ऑर्डर देख लेते हैं 1 2 3 तो 3 आ गया, इसका कॉलम देखिए 1, अब 3 गुना 1 का आ गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 तो कितना हो गया हम लोग का 4 लिख देते, कॉलम कितना 1। तब देख पा रहे हैं सबका कॉलम जो आ रहा है क्या 1 1 आ रहा है, कॉलम का मतलब होता है खारा सीधा, तो यहाँ पे देख रहे हैं सबका ऑर्डर 1 1 है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, सब स्तंभ मैट्रिक्स है यानी कॉलम मैट्रिक्स है। शून्य अवयव जिसे जीरो या नूल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट ऑर्डर वाले जितने भी जो सदस्य है ना वो जीरो होने चाहिए। देख रहे हैं ना सब जीरो, ए मैट्रिक्स में टोटल जीरो है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यानी नूल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स। 1 2 2 हो गया, 1 2, यानी देखिए इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो बट इसके अंदर के जो एलिमेंट है ना वो जीरो होना चाहिए टोटल की टोटली, इसलिए इसका नाम जीरो मैट्रिक्स पड़ा या तो नूल मैट्रिक्स पड़ा। बी मैट्रिक्स में देखिए टोटली क्या है जीरो, ये ऑर्डर हो जाएगा 1 गुणे 1 का। अब इसमें देखते हैं सी का, यानी सी का 1 2, अब ऑर्डर 1 2 3 हो गया। तब यहाँ पे देख रहे हैं टोटली सी में जितने एलिमेंट हो गया है जीरो। फिर डी में देखिए 1 1 2 3, यानी ऑर्डर इसका कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बट एक देखिए इसमें अंदर जो एलिमेंट है ना वो क्या है टोटली आपका जीरो है। ई मैट्रिक्स देखते हैं, ई में देखिए तो 1 2 3 3 लिख लेंगे, और कॉलम में कितना 1 2 3 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए तो शून्य मैट्रिक्स या नूल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जीरो। अब समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव किसे कहते हैं। देखिए तो बोले ये भी याद रखिएगा, पहले समझते हैं इकाई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है समझते हैं क्या, देखिए बोले स्क्वायर, पहले तो देखिए इकाई सदिश, देखिए इकाई अवयव। बोले स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल 1 हो और बाकी एलिमेंट क्या हो जीरो। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें लीडिंग डायगोनल क्या होता है, ये भी इस पर भी बात करते हैं। आइए देखिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये आपका कोई मैट्रिक्स है 1 0 1, तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर देख लेते हैं 1 2 2 हो गया, आपका ऑर्डर क्या है इसमें
इसमें ऑर्डर क्या है आपका 2 गुणे 2 है, तो ये आपका लीडिंग डायगोनल कहलाता है। ये जो एलिमेंट दोनों है ना ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होता है, बाकी किसी मैट्रिक्स पे लागू नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य, यानी मुख्य विकर्ण बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे, विकर्ण इंग्लिश में बोलेंगे लीडिंग, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल्स। एक और एग्जांपल है तो बी मैट्रिक्स से लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब देख रहे हैं ना अभी इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 गुणे 3 का ऑर्डर है। अब इसका लीडिंग जो डायगोनल है ये जो आपको एलिमेंट देख रहे हैं ये क्या है 1 1 है, तो इसका मतलब इकाई सदिश हो गया। ये किस प्रकार के अभी हुए इकाई सदिश है, इसको मतलब लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, इकाई मैट्रिक्स की तरह भी ये भी होता है। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें बोलता है देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब देखिए ये मैट्रिक्स में देख रहे हैं ना इसको छोड़कर बाकी सब क्या है 0 है, यानी इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ते हुए बाकी जो एलिमेंट 0 हो जाए तो समझिए कौन मैट्रिक्स हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बी देख लीजिए एग्जाम्पल, अभी मुख्य विकर्ण है आपको, ये मुख्य विकर्ण हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं और यानी बी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं डायगोनल, लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 लिख सकते हैं। यानी देखिए लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी इसके एलिमेंट हैं ना वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये नोट्स देखिए डायगोनल को हम लोग डायगोनल 1 इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य विकर्ण बोला जाता है। हम इसको D इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 लिखते हैं, जो एलिमेंट होगा उसको लिख दिया जाता है। देखते हैं अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बोले एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल की संख्या जो है ना लीडिंग डायगोनल समान होना चाहिए, बाकी एलिमेंट क्या होगा 0। एग्जांपल देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर लीडिंग डायगोनल जो है आपका, यहाँ पर लीडिंग डायगोनल क्या है आपका, लीडिंग डायगोनल आपका क्या है 4 4, यानी सेम होना चाहिए। आपका लीडिंग डायगोनल में क्या, इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है आपका इकाई मैट्रिक्स में 1 होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है ना आपका स्केलर मैट्रिक्स में वो दोनों सेम होना चाहिए, यानी 1 को छोड़ते हुए होना चाहिए। यानी 1 रहता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो यूनिट इकाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है सेम होना चाहिए, 1 को छोड़ते हुए। कुछ खास कंडीशन में 1 हो सकता है, हाँ देखिए, बट ए जो है आपका ए में क्या है आप लीडिंग डायगोनल क्या देख रहे हैं सेम है, इसका मतलब समझिए आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। देख लेते हैं बी, देख रहे हैं अपने लीडिंग डायगोनल क्या है आपका सेम है, यानी समान होगा तो समझिए अदिश हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं एक तरह का वर्ग आव्यूह भी है आपका, वर्ग आव्यूह है बी जो आपका वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन एक तरह से आप देखें तो क्या है आपका यानी एलिमेंटों की संख्या क्या है लीडिंग डायगोनल सेम है, इसका मतलब आपका स्केलर मैट्रिक्स है। सी देख रहे हैं यहाँ पे सी देखिए क्या है लीडिंग डायगोनल क्या है आपका सेम है, ऑर्डर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो जाएगा 3। अब लीडिंग डायगोनल सेम है, मुख्य विकर्ण जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लीडिंग डायगोनल सेम है, इसका मतलब कौन सा सदिश ऐसी हो गया आपका मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो गया। डी देख रहे हैं कि आपका लीडिंग डायगोनल सेम होना चाहिए, तो समझेंगे वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। देखते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए तो बोल रहे जिस आव्यूह में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0, तब देख रहे हैं ना ये आपका क्या होता है, ये आपका लीडिंग डायगोनल होता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं देखिए आपका लीडिंग डायगोनल है। अब लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। जिस आव्यूह में लीडिंग डायगोनल के नीचे के देख रहे हैं नीचे है सब, इसका मतलब क्या हो गया आपका ऊपरी हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यानी बी में देखिए यानी लीडिंग डायगोनल ये आपका लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट है वो 0, तो टोटली क्या है 0 है। तो देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। तो जिस मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के ऊपर के हो, देखिए ऊपर बोलेगा तो नीचे होगा, नीचे बोलेगा तो ऊपर हो जाएगा, तो लीडिंग डायगोनल हो गया आपका। तो देखना इसके ऊपर के जस्ट क्या है जितने एलिमेंट है टोटल क्या है 0 है, तो क्या कहलाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।